हेलो दोस्तों, ये है जियोग्राफी विद अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में लाए हैं हम कुछ भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने समय कटिबंध हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने समय कटिबंध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 6, सी है 4 और डी है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 1। भारत में जो समय कटिबंध हैं वह 1 समय कटिबंध हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी है और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर मानक समय 1 ही समय कटिबंध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। मतलब जो भौगोलिक बिंदु दिए गए हैं इनमें से कौन सा बिंदु जो है असत्य है। तो पहला है, दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। पूर्वोत्तर बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। डी है मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसमें देखिए एक दिया गया है पूर्वोत्तर बिंदु। पूर्वोत्तर बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है जिसे किबुथु नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है, पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गुहार मोती गौर माता जो गुजरात में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है ए उत्तरी गोलार्ध, बी पूर्वी गोलार्ध, सी उत्तरी गोलार्ध उत्तर पश्चिमी गोलार्ध और डी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये इसकी व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ए नंबर है 8वां, बी है तीसरा, सी है प्रथम और डी है 7वां। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत का 7वां स्थान आता है। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था। तो ए 2008, बी 2004, सी 2001 और जो है डी 2007। तो ऑप्शन नंबर बी सही, 2004 में जो दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है वह सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट होगा, ये 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट
सन 2004 में सुनामी की लहरों से टूटकर जलमग्न हो गया था, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ए 10, बी 8, सी 7 और डी 9। तो इसका आंसर बी सही होगा। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? जो भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो दूरी है उसमें वास्तविक अंतर कितना है? तो पहला है 752 किलोमीटर, दूसरा है 281 किलोमीटर, तीसरा 251 किलोमीटर और चौथा जो है 876 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो है 281 किलोमीटर का अंतर है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और जो है पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है वह 2933 किलोमीटर है। तो इसके बीच में 281 किलोमीटर का अंतर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, बी है केरल, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केरल। इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट होता है, जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें पूछा गया क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, अर्थात इसमें से एक राज्य 3 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें एक हो गया उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से नहीं होकर गुजरती, छत्तीसगढ़ से। इसमें से जो है कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? मतलब भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, कितने देश? तो एक है 8, 2 है 4, सी है 5 और डी है 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें जो है व्याख्या देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश शामिल किए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ स्थित है? तो पहला है ग्रेट निकोबार, बी है रामेश्वरम, सी है लक्षद्वीप और डी है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेट निकोबार पर जो है स्थित है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? तो ए है पटना, बी है नागपुर, सी है दिल्ली और डी है प्रयागराज। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 82.5 पूर्वी देशांतर है। तो ये जो है प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयागराज।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसमें है, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है भोपाल, तीसरा बंगलुरु और चौथा है लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि अधिक पूर्व की ओर इस ऑप्शन में जो है 3 को छोड़ दिया जाए, सबसे पूर्व की ओर लखनऊ अवस्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हैदराबाद 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, भोपाल 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, बंगलुरु 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। दूसरा ऑप्शन है, असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। सी है, उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। डी है, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है, यह ऑप्शन जो है गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार की सीमा से लगती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ए ऑप्शन मिजोरम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी है मणिपुर। तो इसमें जो है बांग्लादेश से किस देश की सीमा जो है नहीं लगती है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मणिपुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार को सर्वाधिक स्पर्श करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इसमें सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? मतलब किस स्टेट के द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो वह है, पहला पाक स्टेट, दूसरा है कैम्बे की खाड़ी, तीसरा है कच्छ की खाड़ी और चौथा है खंबात की खाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाक स्टेट के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का स्थलीय भाग पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाक स्टेट। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 18 नंबर, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है नागालैंड, सी है असम और डी है त्रिपुरा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिपुरा की सीमाएं जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा लगती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिपुरा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? 19 नंबर क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है भोपाल और चौथा है चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिल्ली में जो है जून माह में निम्न स्थानों पर जो है अधिकतम अवधि होगी। तो दिल्ली में जो है दिन की अवधि जो है अधिकतम होगी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवध उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, जिससे जो है दिल्ली में दिन की अवध सर्वाधिक होगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो पहला है 3 घंटा, दूसरा है 2 घंटा, तीसरा है 1 घंटा, चौथा है 1/2 घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 घंटे का अंतराल होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जो है देखिए बी ऑप्शन सही है, 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात के पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतराल 29 डिग्री 23 मिनट है। चूंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, अतः लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये था जो है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।